हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नितिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग बनिया पे। तो दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि अब मंडे से बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट्स देखेंगे तो हमें एक नेगेटिविटी मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। लास्ट 2 वीक्स से बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए आया है। इस वीक हमें अच्छी खासी सेलिंग मिली है एंड क्लोजिंग थोड़ी सी डाइसी हुई है, इतनी नेगेटिव नहीं हुई। अगर हम चार्ट्स को दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि लास्ट जो हमारा लो लगा था यहाँ पे, हमने उसके नीचे करेक्शन तो दी है, एक डीप करेक्शन आई है, बट क्लोजिंग इसके ऊपर ही मिली है, इसके आसपास। तो इतना नेगेटिव नहीं हुआ बैंक निफ्टी अभी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से क्रैश करेगा। क्रैश वाला सिनेरियो भी नहीं आया है। हाँ, मेजर करेक्शन में भी हो तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कि यहाँ पे आपका कभी एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है ऑल टाइम हाई पे। नेक्स्ट वीक चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी आपको एक डोजी टाइप कैंडल या एक इनसाइड कैंडल बना सकता है इस वीक के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें सेम टाइप की मूवमेंट आपको पिछले चार्ट में यहाँ मिलेगी। 20 मार्च 2023 इस टाइम भी बैंक निफ्टी तो 2 वीक्स गिरने के बाद एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन करी थी। तो चांसेस आर कि हमें फिर से एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के ऊपर हैं। बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट और गिर सकता है, यहाँ से यहाँ रिकवर करके फिर से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। रिस्क मैनेज करके चलिए, उसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कीजिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसा नहीं है आप डोजी प्लान कर रहे हैं तो ऑप्शन सेल करके बैठ जाएंगे दोनों साइड कॉल पुट, ऐसा नहीं चलता। तो डेली चार्ट्स में देखेंगे, 15 मिनट्स देखेंगे एग्जैक्टली क्या लेवल बन के आते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो हमारा एरिया बन के आ रहा है ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया है 44,400 500 के आसपास। जब तक बैंक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता हम और सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते। चांसेस आर कि बैंक निफ्टी इस वीक जो आने वाला वीक है इस वीक पॉज कर जाए, एक इनसाइड कैंडल हमें मिल जाए एंड अगले वीक फिर एक कंटिन्यूशन हमें मिल जाए फॉलो थ्रू नीचे की साइड में। अगर इस वीक हमें एक पॉजिटिव नोट बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है ऊपर की साइड में, तो आने वाले टाइम में थोड़ा स्लो एंड स्टडी फिर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट दे देगा। अगर बैंक निफ्टी इनसाइड कैंडल बना के नीचे की साइड में कुछ क्लोजिंग देता है तो कमिंग वीक में हमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका एक एम पैटर्न एस्टैब्लिश हो सकता है आने वाले टाइम में कि मार्केट ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा पॉज लिया एंड देन फिर नीचे की साइड एक फॉलो थ्रू। बट अगर बैंक निफ्टी हायर साइड पे अपने आपको वेट कर लेते हैं 1-2 वीक्स के लिए, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। चलिए इसके डेली चार्ट्स में देखते हैं। दोस्तों डेली चार्ट्स में भी फ्राइडे के सेशन में कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है। बैंक निफ्टी बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे आया एंड एक डोजी टाइप कैंडल हमें दे दी है। 3 दिन के सेलिंग प्रेशर के बाद एक हॉल्ट कैंडल बन चुकी है। तो आइदर यहाँ पे बैंक निफ्टी अब वेट भी कर सकता है या फिर एक फिर से सेलिंग के लिए आ सकता है। अगर इसको सेलिंग के लिए आना है तो इतना ट्रैवल नहीं करेगा, बैंक निफ्टी को कम से कम एक गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा समवेयर अराउंड 44,500 के नीचे। समवेयर अराउंड मतलब कि 300 350 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है या प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तभी सेलिंग का फायदा है। एल्स बैंक निफ्टी स्लोली ऊपर की साइड मूवमेंट दे देगा। लास्ट टाइम पे अगर हम देखेंगे ये हमारा एक वॉलेटाइल जोन था, मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों तक टाइम पास करता रहा। तो ये जो आपका जोन है ये एक वॉलेटाइल जोन बन चुका है। मार्केट अब यहाँ पे 3 से 4 दिन या पूरा वीक ही मान लीजिए हॉल्ट भी कर सकता है, वॉलेटाइल भी हो सकता है। उसके बाद मोमेंटम आपका डिसाइड होगा यहाँ से। चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे, मार्केट फ्राइडे के सेशन में एक गैप ओपन हुआ, गैप क्लोजिंग के आसपास इसने सपोर्ट लिया एंड इमीडिएटली रिकवरी दी है। हमने यही प्लान किया था कि मार्केट अगर इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो हम बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर गया, थोड़ा हॉल्ट करके फिर नीचे की साइड आ गया। तो यहाँ पे लोगों का भी कुछ एसएल हिट हुआ होगा। कुछ लोगों ने ये ट्रेंड लाइन भी ट्रेड की होगी कि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं नीचे की साइड में, तो कुछ लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड किया होगा। दोस्तों सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कोई ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करिए, बट हर चीज़ को बैक टेस्ट जरूर करिए। ऐसा नहीं है आप रैंडमली कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। तो हमें एक डोजी वॉलेटाइल मूवमेंट मिल चुकी है यहाँ पे। मंडे के सेशन में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है हम इमीडिएटली कोई ट्रेड प्लान करने नहीं वाले जब तक कि हमें 45,100 के ऊपर या फिर इस लेवल के नीचे कोई मूवमेंट नहीं मिलती। ये जो आपका बीच वाला एरिया है ये आपका नो ट्रेड जोन होने वाला है। कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। नीचे के साइड में अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को क्रॉस करता है 44,700 600 के लेवल्स को, तो आप सेलिंग पोजीशंस अपनी पुरानी स्टार्ट कर सकते हैं फिर से एंड 44,300 के नीचे आप फिर से एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो पे ऊपर की साइड निकलता है 45,100 150 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं,
हम छोटी सी क्वांटिटी में बाइंग का प्लान कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी, ज़्यादा भी प्लान मत कीजिए बाइंग के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 45,300 टू 400 लेवल, एंड उसके बाद ये गैप क्लोजिंग 45,600 का लेवल। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी हॉल्ट कर जाते हैं, पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दे देता है, फिर हम थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ये वीक पॉज लेने दीजिए, डिसाइड देखते हैं कि आप तक ये वीक आपको ऊपर नीचे की मूवमेंट ही मिले और कुछ मूवमेंट ना मिले, बिकॉज ऊपर की साइड में आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुके हैं, नीचे की साइड में ये सारे सपोर्ट एरिया बन चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा कोई गैप अप, एक गैप डाउन खुल जाता है, एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है समवेयर ऑन 44,400 500 इस लेवल्स के आसपास, गैप डाउन होके अगर ये इस लेवल के आसपास एक रेंज बनाता है एंड फिर ब्रेक डाउन करता है, तो हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। 50% क्वांटिटी में सेल करेंगे एंड प्राइस एक्शन बनने के बाद अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अगर ये रेंज बना के ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है, तो एक छोटी सी क्वांटिटी में बाइंग का प्लान कर सकते हैं आप। सपोज मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई छोटी सी 15-20 मिनट के लिए एंड फिर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है 44,900 के आसपास, ये आपका टारगेट होएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, वेट करेंगे, मार्केट एक वॉलेटाइल फिर से हो सकता है यहाँ पे, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही हम कोई ट्रेड का प्लान करेंगे। क्वांटिटीज अभी के लिए कम कर दीजिए अपनी, बिल्कुल अग्रेसिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए हम निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी तो अगर हम वीकली चार्ट्स में देखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी का हम एक देखेंगे, एक सपोर्ट लेवल भी दूर है, एंड निफ्टी जितना यहाँ से ऊपर गया था उसका ऑलमोस्ट 50% ही रिट्रेस किया, उसके नीचे आया नहीं है। तो हम अभी तक निफ्टी को इतना अग्रेसिव सेलिंग के लिए नहीं मानने वाले, जब तक कि ये जो इसने लो लगाया है 19,300 के आसपास, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं आने वाले। निफ्टी अगर इस वीक एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन कर देता है या फिर एक हैमर कैंडल कुछ टाइप बना देता है ग्रीन कलर की, एंड फिर नीचे की साइड ट्रेड करता है, तो हमें बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। 18,900 19,000 ये सारे लेवल्स देखने को भी मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। बट अगर निफ्टी यहाँ पे 2-3 वीक हॉल्ट करके ऊपर की साइड निकलता है, तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जो इसे एक नए ऑल टाइम हाई के आसपास लेके जा सकता है। तो दोस्तों निफ्टी भी वही है, अग्रेसिव पोजीशन अभी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेवल तो क्रॉस होने दीजिए। चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं हम। दोस्तों निफ्टी में भी सेम ही है, निफ्टी गैप अप होने के बाद एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो गया, वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट, जहां बैंक निफ्टी अप एंड डाउन दोनों तरह की मूवमेंट दे चुका था, निफ्टी अपना एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्टेड रहा। दोस्तों निफ्टी अभी सेम ही है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के आसपास एंड 19530 के ऊपर निकलता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में 50% क्वांटिटी में ही एक छोटी सी पोजीशन आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा 19,650 के आसपास, एंड देन आपका टारगेट ये गैप के आसपास आ जाएगा विच इज़ 19,700। हम निफ्टी में सेलिंग का प्लान तभी करेंगे जब ये लेवल जो है आपका 19,300 इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ये लेवल्स क्रॉस करता है 19,450 400, तो कब बहुत ही कम क्वांटिटी में सेलिंग का प्लान कर देंगे, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, एक सेलिंग प्रेशर तो आएगा, बट यहाँ आने के बाद मार्केट आपको फिर से एक बाउंस बैक दे दे ऊपर की साइड में। तो ऐसा ना हो आपके बड़े बड़े लॉट्स में आप कैसे हिट हो रहे हैं, फिर आप बोलोगे यार मेजर लॉस हो रहे हैं। तो कम क्वांटिटी रखिए अभी सेलिंग के लिए भी, 19,300 के नीचे ही हम कोई मेजर सेलिंग का प्लान करेंगे। 19,300 के आसपास अगर कोई गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोई गैप अप ओपन हुआ तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जनरली मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल ही हो जाएगा। दोस्तों इंटरेस्टिंग देखने को है कोटक बैंक, थोड़ी कोटक बैंक एनालिसिस मैं करना चाहूँगा यहाँ पे उसके डेली चार्ट्स में। दोस्तों डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे, कोटक बैंक बहुत टाइम से सेलिंग प्रेशर में आ रहा है, जब भी ऊपर के लेवल पे जा रहा है मेजर सेलिंग आ रही है। यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है, अभी कोटक बैंक ने अपने आप को सपोर्ट लेवल के आसपास होल्ड किया हुआ है, एंड कोटक बैंक के पास नीचे की साइड में 7,060 50 के लेवल्स पे एक मेजर गैप पेंडिंग है जो फिल हो सकता है। तो चांसेस आर कोटक बैंक अगर ब्रेक डाउन करता है, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी नीचे की साइड में शिफ्ट कर सकता है, जहाँ पे आपको एक सेलिंग पोजीशन बनाने को मिल सकती है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो कोटक बैंक पे भी नज़र बना कर रखिए, बिकॉज ये वीक दिख रहा है। कोटक बैंक अगर गैप अप ओपन हो जाता है एंड ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी भी पॉज ले लेगा। बट अगर कोटक बैंक नीचे आता है तो यहाँ पे आपको मेजर सेलिंग देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों अगर हम बाकी बैंक्स को भी देखेंगे, आईसीआईसी बैंक हो गया आपका, इसके वीकली चार्ट्स में चलते हैं। सेम आपको जैसे बैंक निफ्टी है, एक बड़े से मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट आई है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास इसने वेट किया, तो चांसेस आर कि आने वाले टाइम में आईसीआईसी बैंक यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है।
HDFC बैंक भी दोस्तों देखेंगे तो बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर चल रहा है। अगर हम इसका वीकली चार्ट निकालेंगे, HDFC बैंक ऑलमोस्ट 1 साल से ये इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो इसको निकलना पड़ेगा। HDFC बैंक इतना वीक नहीं है अभी के लिए, जब तक ये सारे लेवल्स क्रॉस नहीं होते, बट अगर ऊपर की साइड में HDFC बैंक निकलता है तो वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की साइड में पुल करेगा आने वाले टाइम में। एक्सिस बैंक अगर हम देखेंगे, एक्सिस बैंक भी ऑलमोस्ट ऊपर की साइड में हॉल्ट ही कर रहा है, अभी मेजर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। मेजर गिरावट देखने को मिली है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बहुत ही शार्प सेलिंग आई है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ एंड एकदम से सेलिंग आ गई, जिस और प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। चांसेस है कि SBI अगले हफ्ते फॉल हो सकता है। तो दोस्तों HDFC ऊपर जाने को रेडी है, SBI नीचे आने को रेडी है। तो यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी आपका एक वॉलेटाइल मार्केट में क्लोज हो सकता है। तो आई गेस दोस्तों आपका आज के नाल से समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।